हर हर महादेव भक्तों, आज की जो वीडियो है ये सच्ची घटना पर है। ये हमें भेजी है बीकानेर के राजस्थान से रामेश्वर सिंह जी ने, और हम आज उनकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। एक निस्वार्थ भक्त जो भगवान शंकर के दर्शन के दौरान उत्सुक हो गया। यह बार बार कहा जाता है कि भक्त के भीतर भगवान है, सब कुछ भगवान है, भक्त के चारों ओर हवा की तरह। एक नगर में भगवान शिव का मंदिर था। उसी नगर में भगवान शिव का बहुत बड़े भक्त रामेश्वर जी रहते थे। रामेश्वर जी दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करते थे। दिन भर उनके मुंह पर एक ही नाम रहता था, वो भी भगवान शिव जी का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल नमः शिवाय का ही जप करते थे। सुबह उठकर सबसे पहले शुद्ध जल लेकर भगवान शिव को स्नान कराते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे, फिर अपना काम शुरू करते थे। हर सोमवार को शिव जी का व्रत करते थे। रामेश्वर जी अपनी हर कठिनाइयों में भगवान शिवजी को याद करते थे और अपनी सारी परेशानी भगवान पर छोड़ देते थे, और भगवान शिवजी भी उनकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करने आ ही जाते थे। भगवान शिवजी भी उनकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न थे। एक दिन रामेश्वर जी के मन में शिवजी के बड़े धाम जाकर भगवान शिवजी के दर्शन करने की आशा जागी, तो उन्होंने निर्णय किया कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पैदल ही जाएंगे। रामेश्वर जी ने बिना देरी किए अपने कुछ कपड़े और शिवधाम के लिए रवाना हो गए। रामेश्वर जी भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए निरंतर अपने रास्ते आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते थक जाते तो किसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम कर लेते और फिर चलने लगते। उन्हें भूख और प्यास लगती तो रास्ते में कुछ फल खा लेते और नदियाँ, तालाब मिलने पर पानी पी लेता थे। वह निरंतर भगवान के दर्शन की जिज्ञासा में आगे बढ़ता जा रहा थे, लेकिन वह भटकते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था तथा दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें वहां का माहौल देखकर बड़ा अजीब लगा। रामेश्वर जी को उस जगह पर बहुत कठिनाइयां मिली, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में भगवान के दर्शन की लालसा थी। चलते चलते उन्हें बहुत जोर की भूख लगने लगी, लेकिन कहीं दूर तक कुछ खाने को नहीं मिला। रामेश्वर जी उदास होकर पेड़ की छांव में सो गए। तभी एक आदमी अपने साथ एक पोटली में कुछ फल लेकर आया और उनकी उदासी देखकर बोला, क्या हुआ भाई, इतने उदास क्यों हो? रामेश्वर जी ने बोला, जोरों की भूख लगी है, लेकिन दूर तक कुछ नहीं मिला खाने को। तभी उस आदमी ने वह पोटली रामेश्वर जी को दी और वहां से चल पड़ा। रामेश्वर जी ने पोटली के सारे फल खा लिए और फिर चल पड़े, लेकिन ये भी नहीं सोचा कि इतने सुनसान जगह पर कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, तो अचानक ये फल वाला कहाँ से आ गया। और रामेश्वर जी अपने रास्ते चल ही रहे थे कि उन्हें फिर जोर की प्यास लगी। रामेश्वर जी ने दूर दूर तक पानी तलाशा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। अकाल जो पड़ा हुआ था, कई सालों से उस जगह बारिश नहीं हुई थी। रामेश्वर जी प्यास से तड़पते
हुए निराश होकर बैठ गए। तभी वो ही फल वाला आदमी अपने हाथ में पानी का कमंडल लेकर वहां आया और रामेश्वर जी को पानी पिलाया। रामेश्वर जी उन्हें देखकर बोले, तुम अभी मुझे फल खिलाकर गए थे और फिर पानी लेकर मेरे सामने आ गए। यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिला और तुम कहाँ से पानी लाए? तभी उस आदमी ने जवाब दिया, सच्चे भक्तों के हमेशा भगवान साथ ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते हैं। इतना कहकर वह आदमी कुछ दूर जाकर गायब हो गया। रामेश्वर जी को समझ में आ गया कि वह आदमी कोई और नहीं भगवान शिवजी ही थे जो उनकी मदद करने आए थे। अब रामेश्वर जी बिना किसी परेशानी के भगवान शिवजी के धाम पर पहुंच ही गए थे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा भक्त के साथ खड़े रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद भगवान सब ठीक कर देते हैं। भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो ज्यादा सहनशील होता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे मुश्किलों से रगड़कर साफ करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सच्ची घटना पर आधारित ये वीडियो पसंद आई होगी। रोज इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।